यंत्रों के बारे में हमारी बात हुई, हमने यंत्रों के बारे में आपको वीडियो दी कि यंत्रों की रचना कैसे होती है, किस प्रकार से भोजपत्र की पूजा होती है, अनार की कलम की पूजा होती है, या कोई भी कलम प्रयोग की जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल अष्टगंध से या केसर से ही ये यंत्र निर्मित होते हैं। धतूरे के रस से भी होते हैं, गिलोय के रस से भी होते हैं, नींबू से भी होते हैं। तो ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, इसके बारे में हम कम्युनिकेट करेंगे, यंत्रों की सीरीज में ही कम्युनिकेट करेंगे। एक मित्र ने प्रश्न भी मुझसे पूछा था कि आप चलते चलते अचानक से टॉपिक चेंज क्यों कर देते हो। आप क्षम के बारे में बात कर रहे थे, आपने वीडियो दी क्षम बीज मंत्र के बारे में और उसके बाद आप किसी और चीज पे चल रहे। भाई ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। ये आनंद हो चैनल इसलिए बना है, मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है उस भगवती का आदेश है कि निराकरण किया जा सके। अब जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर तो देना बनता है ना। जब जिस प्रकार से मैं आपको वीडियोस दे पाता हूं, मैं उसके लिए तत्पर हूं। क्षम बीज मंत्र, श्रौम बीज मंत्र, नरसिंह बीज मंत्र, इसके बारे में भी आपको अलग से वीडियोस मिलेंगी। सो थोड़ा समय जो है ऊपर नीचे होता है, उसके लिए मुझे भी क्षमा करें और आप भी थोड़ा पेशेंस रखें। तो अब नेक्स्ट है मेरे मित्रों कि यंत्र जो होते हैं, आज मैं यंत्रों के बारे में वीडियो आपको दे रहा हूं कि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब यंत्र होते हैं, ताबीज में पहन लिया, हमने घर पे रख लिया, और कुछ अक्षरों से बने होते हैं, कुछ मंत्रों से बने होते हैं, कुछ जैसे श्री यंत्र है, जैसे काली यंत्र है ना, जैसे शिव यंत्र है। तो कितने प्रकार के यंत्र हमारे जो माने जाते हैं, हमारी एंशिएंट साइंसेस, हमारे जो एंशिएंट गुरुज थे, उन्होंने कितने प्रकार के यंत्राज को क्लासिफाई किया। ठीक है, किस प्रकार से उन यंत्राज की क्लासिफिकेशन है, वह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा यंत्र किस किस तरह का होता है, यह हम बात करेंगे। यंत्र मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं, उन्हें 6 प्रकार ही मान के चलेंगे क्योंकि धारण यंत्र वो मैं बताता हूं आपको आगे कैसे। 7 प्रकार के जो यंत्र हैं उनमें एक है दर्शन यंत्र, दूसरा है मंडल यंत्र, तीसरा है आसन यंत्र, चौथा है धारण यंत्र, पांचवां है शरीर यंत्र, छठवां है पूजन यंत्र और 7वां है छत्र यंत्र। इन सबको अलग अलग रूप से क्लासिफाई किया गया है। इन सब का अलग अलग निर्माण की विधि, अलग अलग तरीके से उनको सिद्ध करने का तरीका और अलग अलग रूप से इनका कार्य है। कुछ बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिर धारण यंत्र कौन से होते हैं और उसके बाद में भूमि यंत्र, आसन यंत्र कौन से होते हैं, ये भी सब बातें करेंगे हम। कौन कौन कैसे कैसे प्रयोग करता है इस वीडियो में हल्का हल्का बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं दर्शन यंत्र। दर्शन यंत्र वो यंत्र होते हैं जो आप अपने घरों में रखते हैं। जैसे कहा जाता है कि श्री यंत्र या कोई और यंत्र, इन पे मेडिटेट करने से जो है आपके वेव्स चेंज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, उनका ज्योमेट्रिक जो प्रभाव होता है आपकी दृष्टि के ऊपर, आपके मन के अंदर केंद्रित होता है। वह जैसे किसी भी तरह का कोई यंत्र है जो दर्शन के लिए बनाया जाता है, वो घरों में भी लगाए जाते हैं। उनको पूजन इत्यादि करके, उनको सिद्ध करके, उनके ज्योमेट्रिक शेप को प्रॉपर बना के आपके मंदिर में स्थापित किए जाते हैं। जैसे हम सूर्य साधना में बात कर रहे थे कि आप सूर्य यंत्र के ऊपर मेडिटेट करें, उस पर त्राटक करें, उसे देखें, उस एनर्जी को अपने अंदर लेके आएं। इस प्रकार से ये होते हैं दर्शन यंत्र। फिर आ जाते हैं आसन यंत्र। आसन यंत्र तंत्र में ज्यादा प्रयोग होते हैं। जब तंत्र साधना में बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस में व्यक्ति को जाना होता है तो आसन के यंत्रास भी प्रयोग होते हैं, यानी आसन के नीचे वह यंत्र रखे जाते हैं, वह आसन यंत्र होते हैं। वह व्यक्ति को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्लैरिफाई करके और प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और उसी के साथ में उसके सहस्त्रार तक चक्रों का शोधन करते हैं। वे होते हैं आसन यंत्र। कैसे होते हैं, क्या होता है, ये हम आगे बात करेंगे।
उसके बाद आता है धारण यंत्र। ये यंत्र होते हैं जो धारण किए जाते हैं। जैसे किसी के ऊपर कुछ किया कराया है, किसी के जीवन में कोई कष्ट है, तो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, ताबीज बना के गले में डलवा देते थे। हर घर में ही करीब करीब ताबीज बनवा के एक आध डलवाया जाता था। वह धारण यंत्र होते हैं। कोई आकर्षण के लिए होता है, कोई सिद्धि के लिए होता है। साधकों को भी कहा जाता है कि आप ये यंत्र जो है अपने पास रखें। चांदी के ताबीज में, सोने के ताबीज में, कोई तांबे के ताबीज में डाला जाता है ना। तो वह यंत्र धारण यंत्र होते हैं। फिर होते पूजन यंत्र। पूजन यंत्रों को हम ना धारण करते हैं, ठीक है, और ना ही किसी और प्रकार से उसे हम शरीर टच करवाते हैं। अब क्यों नहीं किए जाते, ऐसा क्यों है? पूजन यंत्र की जो ज्योमेट्री होती है वह आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। जब हम उस पे धूप दीप इत्यादि करते हैं तो वह पंच तत्वों का जो प्रभाव उसके ऊपर आता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, उनकी ज्योमेट्रिक शेप ऐसी होती है कि वह आपके आसपास की, आपके अंदर की सभी प्रकार की नेगेटिविटीज को हरण करते हैं। पूजन यंत्र को देवताओं का शरीर भी माना जाता है। जैसे महामृत्युंजय यंत्र है, महाकाली यंत्र है, शिव यंत्र है, मां बगलामुखी यंत्र है, तारा यंत्र है। उनको धारण नहीं किया जाता, उनको केवल रखा जाता है और उनका पूजन किया जाता है। वह देव स्वरूप हो जाते हैं, वो होते हैं पूजन यंत्र। फिर आ जाता है शरीर यंत्र। शरीर यंत्र भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यानी शरीर के ऊपर जो यंत्र बनाए जाते हैं, पुराने समय में शरीर के ऊपर आपने बहुत सारे अपने बुजुर्गों को देखा होगा, स्टार डला हुआ है। स्टार के अंदर जो है या स्वस्तिक यंत्र बना हुआ है या कुछ भी ऐसा साइन बना हुआ है, वह है शरीर यंत्र। वो आपके अंदर, देखिए आस्था की बात है, वो हमेशा आपको आपके इष्ट के साथ जोड़े रखते हैं, वो शरीर यंत्र हैं। उसके बाद में आ जाते हैं छत्र यंत्र। जो छत्र यंत्र हैं, छत्र का अर्थ ही छत है। चांदी के जो प्लेट्स में, ये मंदिरों में अधिक प्रयोग होते हैं, चांदी के प्लेट्स में उनको अंकित किया जाता है, फिर उन्हें सिद्ध किया जाता है और वह उस देवस्थान के ऊपर लगाया जाता है। वो होते हैं छत्र यंत्र। कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सी जगह आपको छत्र यंत्र मिलेंगे देखने को, और कौन कौन सी जगह आपको जो है आसन यंत्र मिलेंगे, है ना। कौन कौन से आसन यंत्र होते हैं, कौन कौन से मंडल यंत्र होते हैं। अब मंडल यंत्र क्या होते हैं? मंडल यंत्र अपने आप में, जैसे काल चक्र मंडला है, इसको हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में बराबर माना जाता है। जो आपको संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान के बारे में बता दे, सभी देवी देवताओं का प्रभाव उसमें आ जाए, सभी तत्वों का प्रभाव उसमें आ जाए, और वह यंत्र मुख्य रूप से काल के चक्र को समझने के लिए, आप कोई साधना भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप योग साधना कर रहे हैं, वो भी काल चक्र मंडला पे होता है। ऐसे ही श्री यंत्र भी है ना, वो भी मंडलों में ही आता है। इसी प्रकार से और बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो मंडल यंत्र बनते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हैं 7 प्रकार के यंत्र। ये 7 प्रकार के यंत्र जो हैं, इनका अलग अलग निर्माण है, अलग अलग तरीका है। कोई भोजपत्र पे बनता है, कोई चांदी पे बनता है, कोई किसी मेटल पे बनता है, स्वर्ण पे, या स्वर्ण तो पहले बनते थे। तो ये अलग अलग यंत्रों की क्लासिफिकेशन है। अब उनको बनाने का तरीका, हर एक यंत्र का अपना अपना मंत्र है, और कुछ यंत्रों का मंत्र ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनका मंत्र ही नहीं है। जब हम मंडला की बात करते हैं तो मंडल अपने आप में संपूर्ण सृष्टि बन जाता है। तो वह मंडल, उसका क्या मंत्र होगा, उसकी शेप ही और उसको एनालाइज करना ही अपने आप में साधना है। तो ये थे 7 प्रकार के यंत्र। पहला है दर्शन यंत्र, दूसरा है मंडल यंत्र, तीसरा है धारण यंत्र, इसी प्रकार से पूजन यंत्र,
इसी प्रकार से छत्र यंत्र, इसी प्रकार से शरीर यंत्र और इसी प्रकार से आसन यंत्र, है ना। और इसी प्रकार से 7 यंत्रों की क्लासिफिकेशन होती है। ये नॉलेजेस बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही एंशियंट हैं। ये नॉलेजेस हर उस साधक तक पहुंचनी चाहिए जो जीवन में खोज कर रहा है। यंत्रों की रचना अपने आप में बहुत ही, मैं आपको अपना एक किस्सा छोटा सा बता देता हूं कि एक दिन जब मैं साधना करता था, मैं श्रीयंत्र की महिमा बता रहा हूं आपको। सुबह 9 बजे के करीब मैंने लाल पेन लिया और मैं प्रैक्टिस करने लगा ड्राइंग बुक पे। ऐसे ही ललक थी, इच्छा थी सीखने की। श्रीयंत्र मैंने बनाना शुरू किया। अब ये डायमेंशन जा रही है, ये गोल आ रहा है, ये ट्रायंगल आ रहा है ना, ये स्टार्स हैं, स्टार बनता है ना, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, वह श्रीयंत्र है, अंत में बिंदु है। तो मैं सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और कॉन्टिन्यूअस मैं बनाता गया बनाता गया बनाता गया बनाता गया। मुझे चाय दे गए, मैंने चाय पी ली, एक बार तो चाय भी नहीं पी, खाना नहीं खाया। ऐसा मैं सम्मोहित हो गया श्रीयंत्र पे कि रात के 9 बज गए तो मेरे माताजी ने मुझे बोला कि अब बस हो गया, आ जा। तो यंत्र अपने आप में बहुत सम्मोहक होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं। इसके ज्ञान को आप तक पहुंचाने को मैं तत्पर हूं, प्रयत्नरत हूं। जुड़े रहिए।